प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स फंक्शन देखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सवाल को बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट का ज़रूरत होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ इसके बेसिक प्रॉपर्टी को देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के प्रॉपर्टी को देखते हैं। हम कुछ प्रॉपर्टीज़ रखे हुए हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। ठीक है, चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। तो पहले आप ये जान लीजिए कि एसोसिएटिव लॉ होता क्या है। आप लोगों को पता होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि आप पढ़े होंगे कि एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी रहे इस फॉर्म में, तो ये इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी होता है। या मल्टीप्लिकेशन को देखें तो a इंटू बी इंटू सी ये बराबर होता है हमारा a इंटू बी इंटू सी के बराबर। तो सिमिलरली फंक्शन में क्या कहता है कि फंक्शन का रूल कहता है कि अगर ये एसोसिएटिव फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर f ऑफ g ऑफ h जो होगा वो होगा हमारा f ऑफ g ऑफ h के बराबर। ओके, इतना तो समझ में आ गया कि क्या कहना चाहता है ये एसोसिएटिव रूल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे अगर प्रूव करना पड़े तो कैसे प्रूव कर सकते हैं। पहले आपको एक बेसिक चीज़ बता दें कि अगर आपके पास फॉग है हमारा, तो फॉग देखे थे कि अगर फॉग एग्जिस्ट करता है तो पहले किसका फंक्शन होता था हमारा, पहले फंक्शन होता था जी का, होता था ना कि पहले जी का फंक्शन, फिर यहाँ से यहाँ किसका फंक्शन होता था, एफ का फंक्शन, और ये यहाँ से यहाँ किसका फंक्शन बन जाता था, फॉग। ये था फॉग का कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा उसी तरह से अगर हम किसी एक को बता रहे हैं कि अगर एफ ऑफ जी ऑफ एच रहे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 फंक्शन होके गुजर रहा है, तो 1 2 और 3। तो यहाँ क्या बनता होगा, एक और आएगा, यहाँ क्या बनता होगा कि पहले यहाँ से यहाँ h का फंक्शन होगा, पहले h का फंक्शन होगा, फिर यहाँ से यहाँ किसका फंक्शन होगा, g का फंक्शन होगा, फिर यहाँ से यहाँ किसका फंक्शन होगा, f का फंक्शन होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पर x है तो यहाँ क्या मिलेगा हम लोगों को, hx मिलेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर अगर यहाँ hx है तो इसके लिए यहाँ क्या मिलता है हम लोगों को, g ऑफ hx मिलेगा। फिर अगर यहाँ पर g ऑफ hx है तो यहाँ क्या मिलेगा, f ऑफ g ऑफ hx ये मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसको प्रूव करना है कि f ऑफ g ऑफ h, ठीक है, f ऑफ g ऑफ h जो हमारा ये हमारा f ऑफ g ऑफ h के बराबर है। तो यहाँ लेके चलते हैं कि सिंस f ऑफ g, ठीक है, ऑफ h पकड़ लेते हैं पहला, इसी किसी कोई दिक्कत नहीं, ऑफ x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऐसा हो जाएगा f ऑफ g ऑफ hx बनेगा। ठीक है, फिर जब ये टूटेगा तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ये ऐसा बन जाएगा। फिर ये जब टूटेगा तो f ऑफ g ऑफ hx बन जाएगा। ओके, अब देखिए फिर एंड अगर दूसरा देखिए कि f ऑफ g ऑफ h की बात करता है, f ऑफ g ऑफ hx की बात करता है, तो सिमिलरली जब ये टूटेगा क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x बन जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, फिर देखिए f ऑफ, जब ये टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ h ऑफ x इस फॉर्म में टूट जाएगा ये। फिर ये जब फाइनली टूटेगा तो f ऑफ g ऑफ h ऑफ x ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर f ऑफ g ऑफ h जो है आपका, ये किसके बराबर हो गया, f ऑफ g ऑफ h के बराबर। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी यहाँ से हम लोगों को समझ में आ गया कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। ओके, अब देखते हैं दूसरा, कंपोजिशन ऑफ 2 1 1 फंक्शन इज आल्सो 1 1 on 2, ऑफ 2 1 1 on 2 फंक्शन इज आल्सो 1 1 on 2। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कहना चाह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ
composition of two 1-1-on-2 function, two 1-1-on-2 function, ठीक है, इज आल्सो 1-1-on-2, ये हम लोगों को दिखाना है। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि इफ f आपका 1-1-on-2 है, ठीक है, इफ f इज 1-1-on-2, ठीक है, एंड g इज 1-1-on-2 फंक्शन है, ठीक है, तो देन क्या होगा, ये बोलना क्या चाहता है कि देन आप गॉफ पकड़ लीजिए और फॉग पकड़ लीजिए, ये भी क्या होगा, बोथ आर आल्सो 1-1-and-on-2 फंक्शन, ओके, ये भी हमारा 1-1 और on-2 फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसको हम लोगों को प्रूव करना पड़, देखते हैं इसको कि ये होता कैसे, ये कैसे ये काम कर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, अगर हम गॉफ को लेके चलते हैं, ठीक है, हम गॉफ को प्रूव कर दे रहे हैं कि अगर गॉफ 1-1-on-2 हो जाता है, अगर f और g 1-1-on-2 है, इसका मतलब फॉग भी हो जाएगा। तो फॉग आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको खुद से बनाइएगा, ठीक है। बात करते हैं गॉफ की हम। अब देखिए, तो सिंस f एंड g आर 1-1-and-on-2, 1-1-and-on-2 फंक्शन, ओके, ये क्या आपका 1-1-on-2 फंक्शन है एफ जी। तो गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, गॉफ एग्जिस्ट, तो हम बता चुके हैं पहले ही, जल्दी से बताइए कि गॉफ एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होता है, ठीक है, जल्दी बताइए, फिर तो भी लिखेंगे ही हम कि अगर गॉफ एग्जिस्ट करेगा तो रेंज ऑफ एफ क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होना चाहिए। अच्छा, गॉफ अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होता है, ये पता है हम लोगों को। तो अब इसके लिए क्या करते हैं कि एक ऐसा फंक्शन मानना पड़ेगा कि फंक्शन कहाँ से कहाँ है, ठीक है। तो f अगर हम मान लेते हैं कि f अगर हमारा a to b है, ठीक है, तो रेंज जो होगा f का वो डोमेन g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो इसी के लिए क्या करते हैं, g जो फंक्शन है वो b to c मान लेते हैं। तो रेंज ऑफ f जो है वो डोमेन ऑफ g है, इसका मतलब क्या हो गया कि गॉफ एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए, देयरफॉर अगर गॉफ बनाएगा तो क्या होगा, 3 फंक्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, पहले f का फंक्शन बनेगा, फिर g का फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो पहले कहाँ से कहाँ जाएगा, a से b, फिर b से c, तो यहाँ से यहाँ जो होगा डायरेक्ट ये हमारा गॉफ होगा। तो डेट इज़ गॉफ जो एग्जिस्ट करता है हमारा वो कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा, a to c। अब ये पता चल गया कि गॉफ कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं कि ये 1-1 की बात कर रहे हैं कि ये 1-1 है या नहीं है, इसके 1-1 की बात कर रहे हैं। तो 1-1 के लिए जानते हैं कि 2 एलिमेंट इसके कहाँ मानते हैं हम लोग, डोमेन में। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a सच दैट g of f of x1 इक्वल्स टू g of f of x2, ऐसा है। याद रखिएगा, यहाँ पर g और f दोनों अलग अलग 1-1-on-2 दोनों फंक्शन है, ये गिवन है हमारा। g और f कैसा फंक्शन है, यहाँ पर देखिए g और f भी 1-1-on-2 फंक्शन है और g भी आपका 1-1-on-2 फंक्शन है, ओके। तो सिंस g of f of x1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, g of f of x2, ऐसा है। तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि g of f of x1 इक्वल्स टू कितना होगा, g of f of x2, ऐसा होगा। अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट अगर ऐसा लिख रहे हैं तो f x1 इक्वल्स टू क्या होगा, f x2 भी होगा। क्यों, क्योंकि सिंस g इज 1-1 है ना, तो g अगर 1-1 है तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर g x1 इक्वल्स टू g x2 होता है तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 बराबर क्या होगा, x2 होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर g ऑफ f x1
बराबर जी ऑफ एफ एक्स टू है, तो इसका मतलब ये x की तरह है, ये भी x1 की तरह है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, इसीलिए एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू हो गया। अब देखिए तो फिर दिस इम्प्लाइज दैट अगर एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू है, यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू होगा। क्यों? क्योंकि सिंस एफ इज वन वन, एफ भी हमारा क्या है, वन वन फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कि यहाँ क्या चले कि जी ऑफ एफ एक्स, जी गॉफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू गॉफ ऑफ एक्स टू, तो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू दिखा दिए हैं, देयरफॉर गॉफ इज वन वन फंक्शन, देयरफॉर गॉफ इज वन वन फंक्शन। ठीक है, पहला पार्ट क्लियर हो चुका है। अब दूसरा पार्ट की आते हैं ऑन टू के लिए। अब देख रहे हैं ऑन टू, ऑन टू क्या हमारा गॉफ फंक्शन कहाँ से कहाँ है, ए से सी है। ओके, गॉफ हमारा ए से सी है, तो इसको ऑन टू होने के लिए ये दिखा देते हैं कि सारा सी, जितने भी सी में एलिमेंट है, ठीक है ना, यानी उस सब के लिए ए में प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू सी, तो देयरफॉर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको फिर क्या लिख सकते हैं कि g ऑफ एफ एक्स, इस फॉर्म में लिखते हैं एक्चुअली इसको हम लोग। ओके, g ऑफ एफ ऑफ एक्स, g ऑफ, कलर चेंज हो गया था, g ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स हो गया y। अच्छा, अब देखिए f कैसा फंक्शन है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस f इज ऑन टू, और f जो फंक्शन था वो हमारा कहाँ से कहाँ, देख लीजिए f जो माने हुए हैं आप, यहाँ पर f किससे किससे माने हैं, a टू b में माने हुए हैं, तो f जो हमारा किससे किससे फंक्शन है, a टू b में। ठीक है, अब देखिए a किस में एग्जिस्ट कर रहा है आपका, x, यहाँ पर x किस में एग्जिस्ट कर रहा है, a में। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि ऑन टू फंक्शन है, तो फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना, नहीं लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसा एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, ऐसा तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है। तब यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो m के बराबर है, और इसको यहाँ पर 1 मान के रख लेते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज़, अगर ऐसा है तो एफ एक्स क्या हमारा m, तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जी एम इक्वल्स टू वाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए सिंस g भी ऑन टू फंक्शन है, g इज़ ऑन टू फंक्शन, अच्छा g भी हमारा ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, जहाँ पर कि g जो है आपका, जी कहाँ से कहाँ फंक्शन है, बी टू सी है। देखिए यहाँ पर जी जो फंक्शन मान के रखे हुए हैं, जी कहाँ से कहाँ है, बी टू सी है। ओके, तो जी इज़ फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए जब ऑन टू फंक्शन है तो दैट इज़ क्या होगा, फॉर ऑल जी एम बिलोंग्स टू क्या, फॉर ऑल जी एम बिलोंग्स टू सी, जितना भी होगा सी में देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, m बिलोंग्स टू b, ऐसा होगा। अच्छा, ये बात तो समझ में आ चुका है हम लोगों को। अब देखिए gm जो है वो y है, तो दैट इज क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फॉर ऑल gm क्या है आपका, देखिए यहाँ पर इसको देखें, कलर चेंज करें ताकि पता चले आपको gm किसके बराबर है, y के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ब्लू से लिख रहे हैं ताकि समझ में आए, gm को क्या लिखे हम, y। ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू क्या, c, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब देखिए यहाँ से m क्या था, देखिए यहाँ से m क्या था, fx था, तो यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, फॉर ऑल fx बिलोंग्स टू b, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। यहाँ लिख सकते हैं कि दैट दिस इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल, ठीक है, या दिस इम्प्लाइज दैट अगर नहीं लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं
कि एंड यहाँ से फॉर ऑल m बिलोंग्स टू क्या b, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है ये, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। तो अब देखिए, तो फाइनली अगर हम बीच के पार्ट को गायब कर दें, चूंकि इससे क्या हुआ ये और फिर इससे ये, ठीक है, वो इसी बात को यहाँ लिखे, फिर इससे ये आया है, तो अगर हम इसको बीच से हटा दें तो यहाँ लिख सकते हैं कि दैट देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू c देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए वही चीज़ तो बोलना चाह रहे हैं कि अगर y कोई एलिमेंट है c में, उस सारे के लिए प्री इमेज है x बिलोंग्स टू a, दैट इज all the element, for all the element, therefore for all the element of C there exists its pre-image in A। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से देखिए साफ पता चल रहा है कि सारा C के लिए A में प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, फॉग जो है हमारा वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, फॉग है ना, गॉफ था, सॉरी गॉफ को लेकर चल रहे थे, देयरफॉर गॉफ इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको फिर से देखिए, थोड़ा नोट्स बना के, थोड़ा नोट करके समझ में आ जाएगी बात। ये प्रूफ नहीं पूछा जाता है एग्जाम में हम लोगों को, लेकिन जानने के बाद बहुत सारे सवाल को बनाने में बहुत मदद मिलेगा, हम लोग को बहुत हेल्प मिलता है। चलिए अब देखते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है। पहला प्रॉपर्टी आपका कंपोजिशन ऑफ 2 1 1 ऑन 2 फंक्शन इज आल्सो 1 1 ऑन 2, ये खत्म हो चुका है। थर्ड क्या कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज इटसेल्फ, तीसरा को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विथ आइडेंटिटी फंक्शन if identity function is the function itself। अच्छा, ये बोलना चाह रहा है, तो पहले ये जान लेते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा। ओके, अब देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन को हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं कि f(x) बराबर अगर x हो तो आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, जैसे अगर f(a to a) में अगर हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है तो हम लोग इसको दिस इम्प्लाइज दैट i(a) लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर i(a) लिखा हुआ है तो दैट इज f जो फंक्शन है, पहले ये क्लियर कर दे कि i(a) लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, i(a) का मतलब हो जाता है आपका, ध्यान से समझ देगा, इम्प्लाइज दैट कर दे रहे हैं इसको, इम्प्लाइज दैट कि f(a to a) में फंक्शन है वेयर f(x) इक्वल्स टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है। तो क्या लिखा हुआ है कि कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद आइडेंटिटी फंक्शन इज इटसेल्फ। ठीक है, अब देखिए अगर f ऑफ, सोचिए जरा कि अगर f ऑफ i है, कोई फंक्शन है यहाँ पर i(a), मतलब a पर आइडेंटिटी फंक्शन है। ओके, और f कोई भी फंक्शन रहा हो, ठीक है, या फिर i(a) ऑफ f रहे तो भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, f, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, f ही होगा। देखिए कैसे बता रहे हैं, देखिए तो अगर f कोई फंक्शन है a to b, ठीक है, तो कोई आइडेंटिटी फंक्शन किस पर होना पड़ेगा बताइए। तो आइडेंटिटी फंक्शन अगर हमारा
FOI बनता है, जैसे फॉग बनता है या गॉफ बनता है। तो अगर गॉफ बनेगा तो क्या होगा, रेंज ऑफ F सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ G होना चाहिए ना, ठीक है। यानी कि अगर गॉफ बनता है तो रेंज ऑफ F सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ G, ऐसा होना चाहिए। तो अगर F ऑफ IA बनता है तो रेंज ऑफ IA, ठीक है, सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ F, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या है, F का डोमेन A है। इसका मतलब ये हो गया कि IA का रेंज क्या होगा, A होगा। समझिएगा थोड़ा, जब IA का रेंज A होगा, आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज अगर A होगा तो इसका डोमेन भी क्या होगा, A होगा। इसका मतलब I यहाँ पर कैसा फंक्शन होगा, IA फंक्शन रहा होगा कोई, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर F ऑफ IA निकालते हैं, F ऑफ IA निकालते हैं तो क्या होगा, पहले किसका फंक्शन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, पहले किसका फंक्शन बनेगा, A से A, ये A से A, ये IA रहा होगा आइडेंटिटी फंक्शन। फिर यहाँ पर कोई फंक्शन रहा होगा, कहाँ, A to B F का फंक्शन रहा होगा। अब देखिए, अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो 1 का यहाँ क्या होगा, 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसी फंक्शन का 1 से 2 आता है, 1 से 2, तो फाइनली यहाँ पर भी क्या हो गया हमारा, 1 के लिए तो 2 ही आया। तो अब यहाँ फंक्शन के लिए यानी कि IA के लिए ये हमारा 1 से 1 था, ठीक है, लेकिन F के लिए क्या था, 1 से 2 था, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारा F ऑफ IA के लिए भी क्या है, F ऑफ IA के लिए भी क्या है, 1 से तो 2 ही है। बात समझ में आ रहा है, यानी कि फाइनली ये रिप्रेजेंट क्या करना चाहता है कि ये 1 से 2 जो बना ये हमारा, ये तो है F ऑफ IA, लेकिन F ऑफ IA है क्या, ये तो F ही है कि नहीं। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं कि सिंस अब F ऑफ अगर IA है तो इसको क्या लिख सकते हैं, F ऑफ I ऑफ A, ठीक है। अब देखिए I ऑफ A में क्या होगा, जो इसका डोमेन है, यानी कि अगर X है, जैसे एक 1 है तो 1 ही होगा, X है तो X ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, FX लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि इक्वल्स टू FX हो गया। समझ में आ रही बात। अब देखिए, अब सिमिलरली अब बात करते हैं, फिर देखिए तो सिंस यहाँ पर F जो फंक्शन है वो हमारा A से B में है, और फिर I की बात करते हैं, अगर I ऑफ F एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो देखिए अगर I ऑफ F एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ F, रेंज ऑफ F सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ I, डोमेन ऑफ I, ठीक है। तो अब देखिए कि अच्छा डोमेन ऑफ I का जो है क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो अब देखिए रेंज ऑफ F क्या है, B। इसका मतलब ये हो गया कि I जो फंक्शन बनेगा हमारा वो आइडेंटिटी फंक्शन किस पर बनेगा, B पर बनेगा ना, यानी कि IB ऑफ F होगा यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये मिटा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज IB ऑफ F एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि F ऑफ IA था, तो ये F ऑफ IA बना, तो ये क्या हो गया, FX हो गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी IB ऑफ F ऑफ X बनेगा। तो हम लोग को क्या पता है कि अगर IX रहता है तो इसका वैल्यू X हो जाता है, तो यहाँ पर IB ऑफ FX है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, FX हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। या आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि अगर IB ऑफ F रहे, ठीक है ना, मतलब कंपोजिशन फंक्शन ऑफ F रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर ये 3 फेज से होके गुजरेगा, जिसमें कि पहला क्या रहेगा, F, दूसरा क्या रहेगा, I रहेगा। तो ये F किससे रहेगा, A से B, फिर ये क्या रहेगा, B से तो B ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 के लिए 2 होता है तो यहाँ तो 2 के लिए 2 ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक फंक्शन जो है वो तो 1 से 2 का बन गया फाइनली, और ये तो है किस क्या है, ये I ऑफ F है। अब देखिए
फंक्शन में अगर 1 से 2 है, देखिए यहाँ पर फंक्शन में अगर 1 से 2 है तो आई ऑफ एफ में भी क्या है 1 से 2 है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आई बी ऑफ एफ एक्स बी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। इसलिए बोला गया कि कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन, ओके, कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विथ द आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि वीडियो और बड़ा हो जाएगा अगर हम कुछ इस 4 को डिस्कस किए, अगर हम लोगों ने इन्वर्स के प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किए तो। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।